तो ना ठंड पड़ रही है गोन्या। अरे रजाई ओढ़ लो बिन्ना, नहीं मर जाओगी बन्ना। आग बुझने वाला है यार, कोई कुछ जुगाड़ करो, अभी तो 2-3 घंटे तक तापना है यार। मोनू भाई जा अपने घर से लकड़ी लेके आया, जलाते हैं। पागल हो गया है क्या? तुझे क्या लगता है रास्ते में तापने के लिए मैं अपने घर से लकड़ी लेके आऊंगा? यार अपनी लकड़ी कौन जला के तापता है यार, वो भी रास्ते में बैठकर। ये जो इतनी देर से जल रहा है ना, ये दूसरे की लकड़ी है, एक जगह पे रखा हुआ है लकड़ियों का ढेर। मेरा तो जब मन करता है वहीं से उठाकर लाता हूँ और ताप तूप के खत्म करता हूँ। जिस दिन उसको पता चलेगा ना तू लकड़ी उठा कर लेकर जाता है, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा, सोच लेना। नो रिस्क नो फन। लकड़ी कहाँ पे रखा है यार, मुझे भी बता दे। कहीं पे भी रखा हुआ है गोलू, तू क्या करेगा जान के? तुझे क्या मतलब है कि लकड़ी कहाँ से आई है? तुझे तापने से मतलब होना चाहिए। तू आराम से बैठकर ताप, जब मैं तुझे भगाऊंगा तब बोलना। बता दे यार बता दे, गोलू भी अपना दोस्त है, ये कौन सा किसी को बताएगा। मान ले किसी दिन तू नहीं रहा यहाँ और हमें ठंड लगने लग गया, तो कम से कम जाकर उठा कर ले आएंगे और जलाएंगे। तो बताने में कौन सा पेट्रोल लग रहा है तेरा? समोखन तुझे तो बता ही दिया था यार। जैसे मुझे बताया था वैसे गोलू को बता दे, गोलू भी अपना दोस्त है यार, पक्का दोस्त है। लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए गोलू, सोच ले। मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को बताने की यार, बस तू बता दे कहाँ पे रखी हुई है लकड़ी, मैं इतना जानना चाहता हूँ बस। क्यों समोखन भाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना? मान ले किसी दिन मनु नहीं आया तो हम लोग लकड़ी कहाँ से लाएंगे, कहाँ से तापेंगे? अगर हम जानते रहेंगे तो वहाँ से लकड़ी हम लोग भी ले आएंगे। चल ठीक है यार, मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले, नहीं तो सबसे ज्यादा मार मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं ही रोज उठा उठा के वहाँ से लकड़ी लाता हूँ। मैं किसी को क्यों बताने लगा यार, मैं भी तो वहीं से लकड़ी चुरा चुरा के लाने वाला हूँ। बस तू बता दे भाई कहाँ रखा है, किसी को नहीं बताऊंगा। गंजे के घर के पीछे जहाँ पर उसके दादाजी सोते हैं ना, एकदम सूखी सूखी लकड़ियों का भंडार लगा है वहाँ पे। मुझे लगता है ना 4-5 महीने पहले काट काट कर रखा गया है। देख नहीं रहा है, फूकना भी नहीं पड़ रहा है, लकड़ी रखते ही फर जलने लगता है। आज पूरे 10-12 दिन हो गए हैं, मैं रोज चुरा चुरा के जलाता हूँ, कोई नहीं जान पाया है अभी तक। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर लकड़ी लाना भी तो एक बार में ज्यादा लकड़ी मत लाना, थोड़ा थोड़ा लाना, नहीं तो शक हो जाएगा उनको। थोड़ा थोड़ा लाओ, ताप तूप के खत्म करो। हाँ भाई समझ गया, मैं समझ गया। एकदम सही बात बोल रहा है मोनू। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट फाड़ कर अंडा नहीं निकालना चाहिए, रोज एक एक अंडा दे वही ठीक है। एक बार में ही सारा अंडा निकालने की कोशिश किया तो अंडा भी जाएगा और मुर्गी भी जाएगी। समोखन तू सही बोल रहा है यार, बहुत समझदारी वाला बात कर रहा है तू। जब कभी भी तापने का मन करे तो गंजे के घर के पीछे जाओ, 2-4 लकड़ी उठा के ले आओ, उसके दादाजी को पता भी नहीं चलेगा और आराम से जला के ताप लो। और किसी को बताने की गलती भी मत करना। और लास्ट पॉइंट, कभी जाना भी ना तो आसपास चारों तरफ देख के जाना, कोई जान भी ना पाए। अब यार इसे इतना ना समझा, ये कौन सा छोटा बच्चा तो है नहीं, वैसे ही लकड़ी खत्म होने वाला है। जाओ यार थोड़ा सा उठा कर ले आओ यार, थोड़ी देर और तापते रहेंगे हम लोग। चलो फिर तुम लोग भी चलो, तुम लोगों को भी दर्शन करवा दिया जाए लकड़ी के भंडार का। मैं क्या करने जाऊँ यार, तुम लोग जाओ, तब तक मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा वेट करता हूँ। क्या यार यही दोस्ती है हमारी? जब लकड़ी लाने की बारी आई तो तुम दोनों को डर लगने लगा क्या यार? चारों तरफ देखो यार कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। अगर तुम लोग भी चलोगे ना तो 1 से भले 3 हो जाएंगे। चलो चोरकट्टो चलो, चुराओ लकड़ी। अगर तुम लोगों को रंगे हाथों ना पकड़वा दिया ना तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। चोरकट्टे कहीं के, लकड़ी चुरा चुरा कर मेरे दुकान के सामने आग तापते हैं। चल समोखन तू भी चल यार, तू लकड़ी भी मत उठाना, लेकिन हमारे साथ चल भाई, तू थोड़ा समझदार भी है यार। तू बस इधर उधर देखना, हम दोनों लकड़ी उठा के ले आएंगे। चलो यार चलो, जब इतनी जिद कर रहे हो तो चलो चलो जल्दी लेकर आते हैं। चलो फिर चलो चलो बेटा चलो, लकड़ी चुराओ तुम लोग। तुम लोगों को अपनी नानी याद आ जाएगी। आओ यार आओ, जल्दी आओ यार। कैसे तुम लोग लड़कियों की तरह मटक मटक के चलते हो? आओ जल्दी से, जैसे तुम्हारे शरीर में दम ही नहीं है। तू चिल्ला चिल्ला कर बता दे सबको कि हम लोग लकड़ी चुराने जा रहे हैं। केवल मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं है लकड़ी वकड़ी चुराने का। भाई रात का टाइम है, चारों तरफ अंधेरा है, इसीलिए तुम लोगों को लेके आया हूँ, नहीं तो मैं अकेले लकड़ी नहीं चुरा लेता। अच्छा चलो यार चलो, यहाँ खड़े होकर पंचायत ना करो। अरे समोखन भाई, यहाँ पर किसी ने साइकिल खड़ी करके रखी है यार, वो भी बाहर, कोई उठा के ना लेके चला जाए यार। रोज यहीं खड़ा रहता है, कोई नहीं उठा कर लेकर जाता है। अब तेरी नजर पड़ गई है, कहीं तू ही यहाँ से गायब करके बेच ना देना। क्या समोखन भाई, तू मुझे चोर समझ के रखा है क्या? मैं किसी की साइकिल उठा के बेच दूंगा, इतना गिरा हुआ इंसान समझ लिया है तू मुझे? चोर दिख रहा हूँ मैं तुझे चोर? जब तू लकड़ी उठाकर ताप सकता है तो तेरे लिए साइकिल उठाकर बेचना कौन सी बड़ी बात है? और ऐसे आंख निकाल कर क्या बोल रहा है चोर दिख रहा हूँ चोर? जब तू चोर नहीं है तो लकड़ी चोरी करने क्यों जा रहा है? समोखन भाई, लकड़ी चुराना अलग बात है यार, तू तो साइकिल चुराने की बात कर रहा है। लकड़ी तो तापने के लिए चुराता हूँ, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी का साइकिल उठा के बेच दूँ। इतना बड़ा भी चोर नहीं हूँ मैं, लकड़ी वकड़ी
चुराना छोटी मोटी बात है। हाँ हाँ छोटी मोटी बात है, पर चोरी तो चोरी होती है ना। चाहे सोना चुराओ, चाहे लकड़ी चुराओ, चाहे साइकिल चुराओ, चाहे सिलेंडर चुराओ, चोरी तो चोरी होती है। और तू ऐसे बोल रहा है कि चोर दिख रहा हूँ? चोर तो तू है, साथ साथ में हमें भी चोर बना रहा है। बहुत बकवास कर रहे हो यार तुम दोनों गंवारों की तरह। और समोखन जब तू इतना ही ईमानदार है तो वहाँ से चोरी करने के लिए आया क्यों ये बता। और इतना ही ईमानदार है तो चोरी की लकड़ी ताप क्यों रहा था। अब यहाँ रास्ते में आकर हरिश्चंद्र बन रहा है। चलना है तुझे तो चल, नहीं तो हम दोनों जा रहे हैं। चलूंगा तो मैं, पर इस मोनू को मानना पड़ेगा कि ये चोर है। हाँ हाँ मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ इस मोहल्ले में, लेकिन साइकिल वाइकिल नहीं चुराता हूँ, तापने के लिए लकड़ी चुराने जा रहा हूँ। छोटा मोटा चोर हूँ। चल 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 मेरे छोटे मोटे चोर भाई, चल चल। छोटे मोटे चोर क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा है तू अब यहाँ से? मोनू गुस्सा गया यार, देख यार रोने जैसा मुंह बना लिया है यार। देख देख गुस्से में है मोनू यार। प्रैंक कर रहा था यार, प्रैंक कर रहा था मोनू। क्या यार, दोस्ती में मजाक वजाक चलता रहता है। मजाक मजाक था भाई, मजाक मजाक। सीरियस इतना मत होया कर, मजाक था मजाक। कोई आ रहा है यार, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो भाई। आ जाओ आराम से आ जाओ। वहाँ पे देखो गंजे के दादाजी लेटे हुए हैं। देख लो यहाँ पर कितना ज्यादा लकड़ी रखा हुआ है, मस्त मस्त और सूखी सूखी सब लकड़ियाँ हैं। देख लो इधर। अरे बाप रे बाप, गंजे के दादा ने तो यहाँ पे लकड़ी का गोडाउन बना रखा है यार। इसके दादाजी कहीं लकड़ी का स्मगलिंग तो नहीं करते हैं यार? पुष्पा भाई की तरह झुकेगा नहीं साला, लकड़ी चुरा कर रहेगा साला। बहुत ज्यादा लकड़ी है यार, इसीलिए मोनू यहाँ पर परका हुआ है। रोज ले लेकर जाता है लकड़ी तापने के लिए। आज मुझे पता चला कि यहाँ से लकड़ी जाती है। समोखन तू यहाँ पे खड़ा होके देखता रहे यार, चारों तरफ देखता रहे, कोई आए ना। और इसके दादाजी का भी ध्यान रखना, कहीं जाग ना जाए। हम दोनों जाकर लकड़ी लेकर आते हैं जल्दी से। जाओ जाओ, तुम लोग लकड़ी उठाओ तो मैं गंजे के दादाजी को जगा दूंगा। अब देखो मेरा कमाल। अरे बाप रे, यहाँ बिल्ली कहाँ से आ गई यार? अगर बिल्ली की आवाज सुनेंगे इसके दादाजी तो उठ जाएंगे यार। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? बिल्ली कैसे भगाऊं, कैसे भगाऊं बिल्ली? दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है। क्या करूँ? आ गया आइडिया। ये बुढ़ा कौन सा नशा करके सो रहा है जो टस से मस नहीं हो रहा है? घोड़ा बेच के सो रहा है। क्या यार समोखन, तू कुत्तों की आवाज क्यों निकाल रहा है यार? तुम्हें पकड़वाना चाहता है क्या? पागल है क्या तू? बिल्ली आई है यार, बिल्ली। उसी को भगाने के लिए मैं आवाज निकाल रहा हूँ कुत्तों का, ताकि वो कुत्तों की आवाज सुनकर बिल्ली भाग जाती है ना। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। ये बुढ़ा लगता है भांग खा के सो रहा है। इतना अच्छा मौका था रंगे हाथों पकड़ने का, मौका हाथ से निकल गया। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को पकड़वा दूंगा, वही मेरे दुकान पे लेके गए होंगे लकड़ी। ओ दादाजी, दादाजी उठो, दादाजी दादाजी मर गए क्या? ओ दादाजी दादाजी, ओ दादाजी दादाजी उठो, दादाजी दादाजी, ओ दादाजी दादाजी। क्या हुआ रे? तू तो चाय वाला है ना, क्यों मरा जा रहा है? क्यों मरा जा रहा है? कैसी कैसी आवाज निकाल रहा है? क्या हुआ? तेरे दुकान में चोरी हो गई क्या, जो इतनी रात में मेरे यहाँ पे आया है, नींद खराब कर रहा है मेरा? तू सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक होता तो इतनी रात में यहाँ क्या करने आता मैं? तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कांड हो रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। कांड हो रहा है? कौन सा कांड हो रहा है? हुआ क्या है, खुल के बता। यहाँ जो सूखी सूखी लकड़ियों का गोदाम बनाए हो, क्यों इतनी लकड़ियाँ रखे हो? तेरे हिसाब से लकड़ी नहीं रखना चाहिए था क्या? रखना चाहिए था और रखो भी, लेकिन थोड़ा ध्यान तो दो। रोज यहाँ से थोड़ा थोड़ा लकड़ी गायब हो रहा है। क्या बात कर रहा है तू? लकड़ी कौन गायब कर रहा है? लकड़ी बता, कौन गायब कर रहा है? कुछ लोग यहाँ से उठा उठा के तापते हैं, वो भी फ्री फंड में। वो यहाँ से सूखी सूखी लकड़ियाँ लेके जाते हैं और तापते हैं मजे से, चुरा चुरा के, और आपको कानों कान खबर भी नहीं होती है। क्या बात कर रहा है तू? कैसी बात कर रहा है तू? जो आंखों देखा हूँ और कानों सुना हूँ वही बता रहा हूँ। क्या हुआ दादाजी? अंकल आप इतनी रात को यहाँ? आपके यहाँ से लकड़ी चोरी करके लेके गए हैं वो लोग, मेरे दुकान पे बैठ के ताप रहे होंगे। चलो रंगे हाथों पकड़ लो। अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ेंगे। क्यों?
जब जान रहे हो कि तुम्हारी लकड़ी जला के ताप रहे हैं तो रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ना चाहते हो? रंगे हाथों पकड़ोगे तभी सबूत मिलेगा ना। रंगे हाथ नहीं, उनको हम गरम हाथ पकड़ेंगे। जब वो हमारी लकड़ियाँ जलाकर ताप रहे होंगे तो गरम हाथ पकड़ूंगा उनका। दादाजी आप उनको वहाँ गोली मार देना, गोली। ऐसी ऐसी जगह गोली मारूंगा कि डॉक्टर उनकी गोली नहीं निकाल पाएगा। वो लोग आग तापना भूल जाएंगे। मेरी लकड़ी चुरा चुरा के तापते हैं। पूरी गर्मी दौड़ दौड़ के लकड़ी इकट्ठा किया हूँ, छोड़ूंगा नहीं एक एक को। बहुत बढ़िया किया तूने बताकर, नहीं तो मेरी लकड़ियाँ भी खत्म हो जाती और मेरे को पता भी नहीं चलता। चलो 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 जल्दी चलते हैं, चलो। दादाजी मेरी बात सुनो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैं बताया हूँ, नहीं तो मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। नाम मत लेना मेरा। आप टेंशन ना लो अंकल, आपका नाम बिल्कुल नहीं लेंगे हम। आप जाकर अपनी दुकान संभालो, हम आते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार बहुत ही खतरनाक लकड़ी रखा हुआ है वहाँ यार, एकदम सूखी सूखी। यार मैं तुम लोगों को बताया हूँ, अब वही बात तू मुझे बता रहा है। मैं 10-15 दिन से ला के ताप रहा हूँ। कहाँ चले गए थे अंकल? काफी देर से दुकान खाली पड़ी हुई है, 1-2 कस्टमर भी लौट गए आपके। कहीं नहीं यार, वो लैटरिन गया था खेत में, वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा तो एक काम करो, हाथ बढ़िया से साबुन से धोकर हमारे लिए चाय बना दो। क्या बात है, बहुत ही अच्छा इंतजाम किए हो ठंड से बचने का। अरे दादाजी आप आइए बैठिए, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। बैठिए दादाजी बैठिए। वैसे ये सब लकड़ियाँ लेकर कहाँ से आए हो तुम लोग, ये बताओ। अरे वाह तुम लोग, क्या बात है, आग ताप रहे हो क्या? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? दिख नहीं रहा है तुझे? बैठकर तापना है तो ताप ले। वो सब बात तो ठीक है, पहले ये बताओ कि ये लकड़ियाँ लेकर कहाँ से आए हो तुम लोग? दादाजी आप समझ नहीं हो, मेरी बात सुनो आप। ऐसा है ना कि वो नहर के पास जो बगीचा है ना, बगीचा बड़ा वाला जो आम का बगीचा है, वहीं हम लोग गए थे तो सूखी सूखी लकड़ियाँ जो है टूट टूट कर गिरा हुआ था, तो हम लोग इकट्ठा किए हैं बहुत देर से। शाम को इकट्ठा किए थे तो वही सारी लकड़ियाँ लेकर आए हैं, वही ताप रहे हैं। आप भी ताप लीजिए, मतलब आप ऐसा कुछ मत समझिए। यहाँ मेरे माथे पर सी लिखा है क्या? बेवकूफ लगता हूँ मैं तुझे? मेरे बाल नहीं है तो क्या दिमाग भी नहीं है मेरे? तुम तीनों को ऐसा मारूंगा कि आज ही ऊपर पहुँच जाओगे तुम लोग। बहुत बदतमीजी करते हो। क्यों मारोगे हमको? क्या किया है हमने? क्या हमने? क्या बात है? ये पेड़ से कटी हुई लकड़ियाँ गिरती हैं क्या? पेड़ से गिरने वाली लकड़ियाँ टूटी हुई होती हैं, कटी हुई नहीं होती हैं। बेवकूफ समझते हो क्या हमें? मार मार कर एक एक का सर फोड़ दूंगा। चोर कट्टे कहीं के। चोर? कौन चोर है? चोर कौन? यहाँ चोर कौन है? क्या बकवास कर रहा है तू? कौन चोर है? तुम लोग चोर हो, और कौन चोर है? रंगे हाथों पकड़े गए हो तुम लोग, वो भी लकड़ी के साथ। और गरम हाथ भी पकड़े गए हो, वो भी लकड़ी तापते हुए। मुन्नू और गोली गोलू भागो यार, भागो दोस्तों, भागो जल्दी से। गोली गोलू भाग। मारो गोली मारो, नहीं तो ये सब भाग जाएंगे। मारो गोली। हाँ मार रहा हूँ।